अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट में आप ग्रोथ कैसे करेंगे, ज़िंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे करनी है। देखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है ना, वो एक बड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड काम है। बड़ा आपको कीनली काम करना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है। और आप जानते हैं कि ग्रोथ जो है ना, उसकी एक पेन है, सर्टन पेन है। यू हैव टू फील, यू हैव टू फेस दैट पेन ऑफ प्रोग्रेस। और उसके बाद एक थोड़ा टाइम टेस्टिंग है, मरहला है। उसके बाद आपकी ग्रोथ जो है वो दिखना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो है ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर रहे होते। मैं तो कहता हूँ कि 80% लोग जो है वो ज़िंदगी में पीछे जा रहे हैं, यानी वो नेगेटिव ग्रोथ हो रही है उनकी, यानी उनके वसाइल घट रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की एनर्जीज नीचे जा रही हैं और वो ज़िंदगी में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उस बात का उनको एहसास ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखें, पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो ग्रो नहीं कर रहे। ग्रोथ जो है ना, वो होती है ओवरऑल, सही है ना। जैसे फर्ज करें एक चीज़, एक फ्रूट वाला दरख्त है, वो उसके ऊपर ग्रोथ हो तो यानी फ्रूट तो लग जाए, लेकिन जो उसकी शाखें हैं, टहनियाँ हैं, वो बड़ी ना हो और छोटे ही दरख्त के ऊपर फ्रूट लग जाए और फ्रूट जो है वो वज़न, टहनियाँ इतनी नाजुक हो कि वज़न ही ना बर्दाश्त कर सकें, ठीक है ना। इसलिए बैलेंस ग्रोथ होना ज़रूरी है। यानी आपकी मेंटल ग्रोथ हो, फिज़िकल ग्रोथ हो, आपकी इमोशनल ग्रोथ हो, आपकी रिलेशनशिप की ग्रोथ हो, आपकी काम के अंदर स्किल्स की ग्रोथ हो, आपके अंदर कैपेसिटी की ग्रोथ हो, माइंडसेट ग्रो करे, यानी ऑल राउंड ग्रोथ होना बड़ा ज़रूरी है। और इस सारों को इंटेलेक्चुअली आप ग्रो करें, ये सारी ग्रोथ जो है वो ज़रूरी है। अब सारा कुछ ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान एक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहा हो। लेकिन हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स लेके आए हैं कि जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली ग्रो करें, रियल एस्टेट के अंदर ग्रो करें, अपने एहसासों में ग्रो करें, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ग्रो करें, हैप्पीनेस में ग्रो करें, सेटिस्फेक्शन में ग्रो करें, हेल्थ में ग्रो करें। ग्रो कैसे करना है और कौन कौन सी टिप्स हैं इसके लिए कि जिसकी वजह से हम ग्रो हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 ये है कि जी, हमें अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। यानी सबसे बेहतर हम जानते हैं हमारी सूरत हाल, कहाँ खड़े हुए हैं हम। देखिए, अब मेरी जितनी जहालत है ना, वो मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा बनाता हूँ, इसलिए मैं सीखता भी ज़्यादा हूँ। क्योंकि जो मैं सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, सही है ना। अब ये वो एक सिचुएशन है कि जो आइडियली बंदे को चाहिए होती है ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए, कि उसे कुछ नहीं पता, ठीक है ना। अगर हम इस पे डट जाए ना कि हमें बहुत पता है, तो इसका मतलब है कि हम ग्रो नहीं कर सकते। यानी हमने ग्रो कर लिया। जब मुझे नहीं पता, जो मुझे पता है वो तो मुझे पता है, लेकिन जो मैं रोज़ नया सीख रहा हूँ, सही ना, तो ये तो मुझे नहीं पता, तो वो तो मुझे जितना तेज़ सीखना, अप्लाई करना, लर्न करना, एक्सपीरियंसेस में जाना, लॉस होगा, कम फ़ायदा होगा, फिर उसमें नेक्स्ट टाइम ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये जितनी जल्दी हो सके प्रोसेस है। अपनी सूरत हाल को नंबर 1 एनालिसिस हमें करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। वंस वी रियलाइज़ कि फाइनेंशियली यहाँ खड़े हुए हैं, हेल्थ वाइज यहाँ खड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअली यहाँ खड़े हुए हैं, सही है, मौक़ों में हम यहाँ खड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में यहाँ खड़े हुए हैं, तो वो हमें पता लग जाएगा हम कहाँ खड़े हुए हैं, सही है ना। तो उससे हमें आगे जाना आसान होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपना एनालिसिस कीजिए बैठ के। और मैं आपको कहूँगा कि वो पेपर पे होना चाहिए, पेपर पेन पे लिखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, नेटवर्क हमारी क्या है, बिजनेस है, जॉब है, उसके अंदर हमारा क्या स्कोप है, कितना रोज़ किस किस्म के टास्क हम जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं, या उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं और उसके लिए सोच रहे हैं, उसके लिए अपने आप को एलिजिबल बना रहे हैं। ये सारा एनालिसिस आपको करना पहले ज़रूरी है। नंबर 2 ये है कि जी, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या करना चाहते हैं, किधर खड़े हैं, किधर पहुंचना है, ये जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। जितनी क्लैरिटी होगी ना, उतना आप जो है ना फोकस करेंगे, और जितना एक नुक्ते पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा लर्न करेंगे। एक बात याद रखें, बहुत ही मानी खेज बात है कि अगर आप बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत फ़ायदा हासिल करना, बहुत ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर नंबर 1 तरीका है, और एक ही सबसे बड़ा तरीका है, वो है फोकस। जितना फोकस करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। और अगर उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी जो आपने कमा लिया फोकस करके कमाएंगे, और उसको मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसको डाइवर्सिफाई करें।
जितना ज़्यादा उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करेंगे, उतना जो आपने कमाया है या आपने इन्वेस्ट किया, जो आपकी नेटवर्थ है, उतनी ज़्यादा वो ग्रो करेगी। तो ये दो बातें तो बेहद ज़रूरी है। तो नंबर दो ये है कि जी सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखें, सो दैट कि आपने कहाँ पहुँचना है और उसके पहुँचने के लिए क्या क्या दरकार है, और कितनी जल्दी आप वो कर लेते हैं, या कितना रोज़ उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या कितना आप समझ लेके चाहते हैं तेज़ बढ़ना। आपके रूल ऑफ द गेम्स आपको पता है, तो अगर आप रूल्स ऑफ गेम्स आपको पता लग जाए तो फिर आप 16 घंटे काम करें, 18 घंटे काम करें। इससे ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा काम कर नहीं सकता, आपको 4 घंटे सोना भी है। लेकिन जब क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर ऑब्जेक्टिव्स में क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर वो उधर आप पहुँच जाएंगे। लोगों को नहीं पता होता, गोल गोल घूमते रहते हैं। उन्हें आप पूछें कि आप की जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़िंदगी में क्या हैं, वो आपको नहीं बता सकेंगे। कुछ को पूछें आपकी उम्र क्या है, वो फिर जमा तफरीक करना शुरू करते हैं। जी मैं जो है ना वो गर्मियों में पैदा हुआ था, ट्रेन जा रही थी, मेरे अम्मी ने बताया। ये नहीं चलेगा, आप यकीन करें, ये नहीं चलेगा। ये जो है ना, ये बड़ा मसला हो गया ऐसे लोगों का। 80% लोग ये हैं कि जो इन चीज़ों में इतने पीछे हैं, ज़िंदगी को उन्होंने इतना ऑर्डिनरी ढीला छोड़ा हुआ है, यानी इतना उन्होंने रिलैक्स छोड़ा हुआ है कि चिल कर रहे हैं ज़िंदगी। असल में वो चाह रहे हैं कि हम ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वो बेसिकली ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। उनको पता नहीं, एक सर्टन स्टेज पर उनको पता लगेगा कि ज़िंदगी कितनी उन्होंने ज़िंदगी के साथ क्या किया और उनको क्या मिला। तो सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। नंबर तीन ये है कि जी एनालाइज द डाटा। जो भी आपका सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, कहाँ पहुँचना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, प्रीवियसली क्या किया था, तो क्या अचीव किया, कितना टाइम लग गया था, किस काम को कितना टाइम लग जाता है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जो है ना डाटा साइंस बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन गया है, दुनिया इससे बहुत फ़ायदा उठा रही है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का डाटा गैदर कीजिए, कलेक्ट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने फ़र्ज़ करें जो भी गोल अचीव करना है, उसके लिए आप कितनी घंटे काम करते हैं, तो वो होता है प्रीवियसली कितना हुआ, कितने दिन काम करते हैं, या क्या डाटा क्या है उसके बारे में, यानी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी, क्या करने की ज़रूरत है। ये सारा कुछ आपका जो ग्रोथ की तरफ आप जाएंगे, ये पहले इन चीज़ों को सही तरह जायज़ा लें, तो फिर उससे आगे आप आगे बढ़ेंगे। थिंक क्रिएटिवली। जो भी अचीव करना है ना, उसको आपको क्रिएटिवली सोचना होगा। क्रिएटिविटी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और क्रिएटिविटी आपके दिमाग फोकस से, दिमाग के अंदर जब चीज़ों को आप सोचते हैं कि कैसे हो सकती हैं, हर चीज़ का एक आंसर है, हर चीज़ का एक जवाब है, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, ठीक है ना। तो ये वो तरीक़ाकार तक वो लोग पहुंच जाते हैं जो कि क्रिएटिवली सोचते रहते हैं कि हम कैसे पहुंचना है वहाँ तक। जो नहीं पता होता जाना कहाँ है, नहीं पता होता सोचते किधर है, तो वो कहीं पहुँचते नहीं हैं। ग्रो करने के लिए ना आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हों, आपके जो ना एनालिसिस करें, आपको क्रिएटिवली सोचना होगा, ठीक है। आपको इम्प्लीमेंट के लिए के अंदर एक ऐसी क्लियर जो ना सिचुएशन बनानी होगी जो जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन में जाएं, तो वो आपको हेल्प करें चीज़ें, कोई इकोसिस्टम बने इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, ठीक है ना। लोगों को पता भी होता है जाना कहाँ है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनके अंदर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता हो, हर बंदा टाइम डेडलाइन के मुताबिक काम कर रहा हो। अगर एक काम उस वक्त नहीं होगा तो वो काम आगे बढ़ जाएगा, तो बाकी काम को हरज करेगा। दिन 24 आवर्स के अंदर जो भी हमारे पास है, जितना भी टाइम है, उस टाइम को किस तरीके से हमने उस चीज़ को अचीव करने के लिए जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। नंबर आखिरी ये है कि जी रिटेंशन एंड एंगेजमेंट्स। कुछ भी करने के लिए ना हमें चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में प्ले करना होता है, डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को इन्वॉल्व करना होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होना होता है, फिर लोगों को एंगेज करना होता है, कस्टमर्स को, उन लोगों को कि जो आपके इंटरनल कस्टमर्स हैं। ये सारी एंगेजमेंट और उनकी जो क्लैरिटी है चीज़ों के अंदर, उनका जो फोकस है कि वो कैसे करेंगे, उनको करने में जो इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करना, क्लैरिटी देना, उनको सपोर्ट करना, उनकी तारीफ़ करना सर्टन कामों के ऊपर, ताकि वो हर बंदा जो है उस मकसद को हासिल करे जो कि करना चाहते हैं। तो ग्रो करना जो है असल में बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरह एक पैदाइश का प्रोसेस है ना, बच्चे की पैदाइश का जो प्रोसेस है, 9 महीने वो माँ की पेट में रहता है, फिर उसकी माँ जो है वो उसको जब वो दुनिया में आता है उसकी परवरिश करती है, यानी वो सारी पेन जो है वो फील करती है हर प्रोसेस के अंदर।
यानी उसको बड़ा करने तक कितने मराहल हैं, कितने चीज़ें हैं। तो ये ग्रोथ भी जो है ना, वो भी इसी तरह की वेयर एंड टेयर मांगती है। इनफैक्ट इसी तरह का वो प्रोसेस है, तकलीफदेह है, चैलेंजिंग है, उसमें आपकी आपस में भी कोई बहस मुबासे हो सकते हैं, कोई किसी को कोई दूसरा रास्ता अच्छा लग रहा है, आपको दूसरा रास्ता अच्छा लग रहा है। तो ग्रो करने के लिए एवेंचुअली एक प्रोसेस है जिसके गुजरना है। वो जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, उसको जितनी जल्दी क्लीन अप कर देंगे, क्लियर कर देंगे, वाज़िया कर देंगे, हर के लिए ओपन फॉर एवरीवन कर देंगे, या हर बंदे के लिए को एक खुला एरिया दे देंगे, सो दैट कि वो सोचे, अमल करें और आगे बढ़े, ग्रो करे, तो वो उस बड़े काज के अंदर कंट्रीब्यूट करे। तो ग्रोथ का जो प्रोसेस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आज की डिस्कशन के अंदर आपने इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा अपने लिए। मेरी दुआ है कि आप ग्रो करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।